कानपुर के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल पार्क में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए लाखों की संख्या में भक्तों का समूह उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरु दीक्षा ग्रहण करने के लिए और अपने गुरु की एक झलक पाने के लिए चकेरी थाने के अंतर्गत कृष्णापुरम क्षेत्र में सुबह शाम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आपको बताते चले, कानपुर के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में श्रीमद् भागवत कथा के लिए आए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के दर्शनों के लिए दिन रात चकेरी क्षेत्र के कृष्णापुरम में भक्तों की भारी संख्या में भीड़ रहती है। आपको बताते चले, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी प्रतिदिन कथा समाप्ति के बाद अपने शिष्य डॉक्टर कैलाशनाथ मिश्र के चकेरी स्थित कृष्णापुरम आवास में विश्राम करते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर कैलाशनाथ मिश्रा जी के आवास पर प्रतिदिन सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। डॉक्टर कैलाशनाथ मिश्र जी ने बताया कि सन 1988 में उन्होंने अपनी पत्नी कांति मिश्रा के साथ आदरणीय गुरु जी से दीक्षा ग्रहण की थी। पत्नी कांति की श्रद्धा कन्हैया जी पे अपार थी, जिसके कारण गुरु जी ने पत्नी कांति को गोपाल माँ का नाम प्रदान किया। तब से लेके आज तक पत्नी कांति को सब गोपाल माँ के नाम से ही संबोधित करते हैं। डॉक्टर मिश्र ने ये भी बताया कि आदरणीय गुरुवर जब भी कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या कथा के लिए आते जाते हैं तो आवास पर विश्राम करने के लिए अवश्य आते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे परिवार पे हमेशा से गुरुवर की कृपा रही है और हमेशा उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहता है। डॉक्टर मिश्र ने ये भी बताया कि हजारों की संख्या में भक्तगण अभी तक आदरणीय गुरुवर से दीक्षा गुरु मंत्र ग्रहण कर चुके हैं। क्या कुछ कहा डॉक्टर कैलाशनाथ मिश्रा जी ने, वो भी हम आपको सुनाते हैं। हमारे संवाददाता अतुल कुमार जी ने खास बातचीत की, आइए वो भी हम आपको सुनाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो हमारे अंधकार जीवन में प्रकाश की एक किरण विद्यमान कराता है, गुरु जो हमें कुमार से हटाकर हमें सुमार की ओर ले जाता है। और एक गुरु की जीवन में क्या महत्व होता है ये केवल उसे पता होता है जिसके जीवन में गुरु नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं यूपी क्राइम अलर्ट। आज हम मौजूद हैं कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णापुरम परिसर में, जहां पर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का प्रवचन चल रहा है। और प्रवचन के दौरान इसी भवन में राम भद्राचार्य जी आते हैं और विश्राम करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं इस समय भवन स्वामी डॉक्टर कैलाशनाथ मिश्रा जी। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि महाराज जी लगभग कितने वर्षों से इस भवन में आ रहे हैं? 1988 में हमने दीक्षा ली थी फरवरी में, है, और तब से यहीं आए थे। 1988 में यहीं दीक्षा ली थी और तब से निरंतर यहाँ आए। साल में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं और कथा होती तो 10 दिन यहीं आते। लगभग कितने भक्त प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं? जब कथा होती है तो 1000, 1500, 2000 तक आदमी प्रतिदिन यहाँ आते हैं। फिर क्या समय सारणी रहती है मिलने की? समय सारणी पहले जब आरती होती है तो 7:30 से 8-9 तक होती है, फिर 10:30 से 12 बजे तक लगाता है। तो इनकी जो व्यवस्था करनी पड़ती है इस कार्यक्रम के लिए, लगभग कितने लोगों की टीम है और क्या व्यवस्था आपको करनी है? बहुत लंबी व्यवस्था करनी पड़ती है। गुरु जी के साथ करीब 12-13 शिष्य रहते हैं, 7-8 शिष्य यहीं रहते हैं, निवास करते हैं। प्रतिदिन 50 आदमियों का भोजन सुबह शाम यहाँ बनता है, तो सारी व्यवस्था हम करते हैं। टेंट वाले बुलाते हैं, सब कुर्सी मेज दिलवाते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करवाते हैं, जनरेटर लगवाते हैं, ये सारी व्यवस्था हम करते हैं। अच्छा सर, ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या केवल जब कानपुर में ही कथा होती है महाराज जी तभी आते हैं या उसके अलावा कभी भी आते हैं? नहीं, कभी भी आ सकते हैं। कभी अयोध्या जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं, कहीं जाना हुआ उनको, अगर मार्ग में कानपुर पड़ता है तो यहीं वो रुक के विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, फिर इसके बाद अपने जाते हैं। अच्छा, जो दीक्षा कार्यक्रम होता है, हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो दीक्षा कार्यक्रम होता है वो किस तरह से होता है? अगर कोई गुरु जी से दीक्षा लेना चाहता है, गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी? पहले देखिए, जो लोग आते थे तो भीड़ कम होती थी, तो एक एक करके दीक्षा देते थे, लेकिन अब भीड़ बहुत होने लगी है। अब प्रतिदिन 100 आदमियों की दीक्षा होती है, तो अब थोड़ा 10-10, 5-5 लोग बैठा करके हम लोग दीक्षा कराते हैं। तो जैसा कि आज जो शास्त्री नगर में गुरु जी की कथा चल रही है, आज उसका अंतिम दिवस भी है, तो क्या गुरु जी कथा करने के बाद यहाँ पे आएंगे या यहीं से प्रस्थान करेंगे? नहीं, हो सकता है कथा करने के बाद, अभी तो ये निर्णय नहीं हो पाया है। लोग कथा करने के बाद फिर लौट जाएंगे, भोजन करेंगे और फिर इसके बाद में सामान सब पैक हो गया है, बस रखेंगे और चले जाएंगे। अच्छा, लगभग आपने जैसा कि बताया कि 1988 में आपने गुरु जी के द्वारा गुरु मंत्र ग्रहण किया था, तो क्या आपने अकेले किया था या नहीं, शपथ नहीं किया था, पत्नी के साथ। अच्छा, गोपाल माँ हमारी पत्नी का नाम था, जी जी गुरु जी का रखा हुआ है, जी। उनके साथ ही।
बहुत उनको बहुत हाँ उनको वो माँ मानते थे हैं, और माँ मान करके उनकी संस्कृति केवल उन्हीं की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे आदरणीय डॉक्टर कैलाश नाथ मिश्रा जी। किस तरह से उन्होंने बताया कि 1988 में उन्होंने अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्मपत्नी के साथ में गुरु दीक्षा ग्रहण करी थी, और महाराज जी ने ही उनकी पत्नी को, जो कि उनका नाम था, वो नाम ना देकर गोपाल माँ का दर्जा दिया, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब की जो पत्नी थी वो कन्हैया जी की बहुत बड़ी प्रेमी थी, और गुरु जी के द्वारा ही उन्हें गोपाल माँ का नाम से नवाजा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी इस समय अपनी कथा पे, जो कि शास्त्री नगर में उनकी चल रही है, वहां के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है अपने गुरु की एक झलक पाने के लिए। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पे मौजूद हैं, और इस समय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी गाड़ी में विराजमान हो चुके हैं और अपने गंतव्य की, जहाँ पे उनकी कथा चल रही है शास्त्री नगर में, वो प्रस्थान कर रहे हैं। अपने गुरु की एक झलक पाने के लिए तमाम भक्तगण यहाँ पे जय श्री राम का घोष कर रहे हैं। और कृष्णापुरम में हम मौजूद है इस समय, जहाँ पे गुरु जी विश्राम फरमा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हम चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि वो दिखाएं गुरु जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें